हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं एजुकेशन मिताली सर में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे खुशहाल होंगे। ठीक है ना, खुशहाल इन द सेंस मतलब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है, तो आज के हम वीडियो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं HCF। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? HCF। HCF मीन्स क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो मात्रा समापवर्तक कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। H मीन्स हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा। सी मीन्स कॉमन, कॉमन मीन्स जो दोनों में क्या है, कॉमन हो। कॉमन मतलब वेनिस्ट हो। और फैक्टर दैट ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो हम देखना चाहेंगे पहले कि HCF ऑफ टू नंबर्स। जो HCF होता है वो टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर्स। HCF जो होता है हमारा टू नंबर्स का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। जो HCF होता है टू नंबर्स का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो दोनों नंबर में क्या होता है, कॉमन होता है। और बिना ये कोई रिमाइंडर यानी बिना कोई शेष छोड़े ही उसको क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। HCF ऑफ टू नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ओके, सो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं HCF। पहली मेथड हम यूज करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड का यूज करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में हमें क्या होता है कि इस मेथड को अगर जैसे हम करते हैं तो हमें पहले सब नंबर से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ करने वाले हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं एंड 20 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 20 ले लेते हैं। जैसे 18 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 18 को सभी को आता है, 20 को ऐसे राइट कर लिया। ठीक है, ऐसे राइट करने के बाद हम देखते हैं नंबर हमारा ऑड है कि इवन है। अगर नंबर हमारा ऑड है तो ऑड से डिवाइड होगा, इवन है तो इवन से डिवाइड होगा। तो 2, देखो लास्ट में क्या 8 है, 8 इट मीन्स बेटा ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, सो दैट वी हैव टू डिवाइड इट 2। 2 9 is 8। We will write here quotient. Okay, 2 9 is 18, 2 9 is 18 and 9 is the odd number. I had told you in earlier video, पास्ट में जो वीडियो हमारी तो उसमें हमने बताया था ऑड और इवन इवन के बारे में। तो जो इवन नंबर होगा वो इवन से डिवाइड होगा, ऑड नंबर होगा ऑड से डिवाइड होगा। ये 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ऑड से डिवाइड होगा। पहला ऑड 3 हमने बताया था, 3 पहला ऑड हमने क्या बताया था, 1 बताया था। 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था 3। तो 3 से करते हैं, 3 टेबल 9 आता है, बिल्कुल आता है। 3 3 जा 9 और 3 टेबल 3 आता है, 3 1 जा 3। नो डाउट। उसके बाद हम करते हैं 20। लास्ट में देखते हैं 20 में क्या है हमारा, 0 है। क्या है? 0। और 0 किस में आता है? इवन नंबर में आता है। हमने आपको ऑड और इवन वाली वीडियो में हमने बताया था आपका ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट मीन्स वंस प्लेस 0 क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। अगर ये होता है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 20 में लास्ट में 0 है, 0 किस में होता है, इवन में होता है। तो इसमें इट मीन्स 20 हमारा क्या है, इवन नंबर है। इवन हमेशा 2 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? 2 से। चाहे 2 10 जा 20 कर लीजिए, चाहे 2 1 जा 2 कर लिया, 2 0 0 कर लीजिए, दोनों तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन हमें राइट करना है, इस चीज ध्यान रखना। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे जो भी राइट करेंगे हम क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग, भागफल जिसको बोलते हैं। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10। अब 5 क्या है, 5 ऑड नंबर है, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 प्राइम है। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर शायद हमने पढ़ाया था आपको। प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद अपने नंबर से डिवाइड होगा। तो प्राइम 5 1 जा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का कितना आया, 18 का आया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका आया। ठीक है, और 20 की बात करते हैं। 20 क्या है हमारे पास, 2 आया, 2 इंटू
5, ठीक है। अब जब एचसीएफ की बात करेंगे हम, तो एचसीएफ में हम उन्हीं नंबर्स को राइट करेंगे जो नंबर दोनों में मैच कर रहे हैं। मैच इन द सेंस मतलब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। जैसे देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, इसको लीव कर देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ कोई 3 नहीं, इसको लीव कर देंगे। यहाँ पे 1 2 और है, यहाँ पे नहीं है, इसको लीव कर देंगे। 5 यहाँ यहाँ है, इसको लीव कर दें। हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ केवल 2। जो दोनों कॉमन हो 1 टाइम लिखेंगे, 2 लिख हमारा क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। इट मीन्स हमारा 2 नंबर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको अगर हम 18 में डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो, और 2 से अगर 20 को भी डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे, ठीक है। आप लोग करके कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका आंसर करिएगा। नंबर हम दे रहे हैं 25 एंड 30, ठीक है। ये पहला है एचसीएफ का क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको एचसीएफ फाइंड करना है इसमें किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकंड हम आपको दे रहे हैं 100 एंड 150 दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें आप दीजिएगा, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये हमारा था एचसीएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्लियर। अब इसके बाद हम दूसरी मेथड पढ़ते हैं क्या। अब हम दूसरी मेथड पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। व्हाट इज डिवीजन मेथड? कौन सी? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जरा देखेंगे हम। कोई भी नंबर हमारे पास अगर रहेगा, उस नंबर को हम तब तक डिवाइड करें जब तक कि वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। क्या ना हो जाए? डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। सपोज हम नंबर लेते हैं कोई 5 नहीं, कोई दूसरा लेते हैं 500 360 एंड 456 लेते हैं। 350 एंड 456 ये नंबर हम लेते हैं, ठीक है। 360 एंड 456 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इस नंबर को पहले हमें क्या करना होता है, हमें पहले अरेंज करना होता है। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो छोटा नंबर से पहले बड़े नंबर से हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो पहले इसको हम इस तरह कर लेते हैं 456, क्या कर लेते हैं 456 डिवाइडेड बाई 356। अब हमें पता है 356 से अगर 456 में 350 से 456 में डिवाइड करेंगे, इसको हम 50 ना करके 60 कर लें, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, इसको हम 60 कर लेते हैं। 360 का टेबल अगर जैसे हम 60 लीव कर दीजिए, 300 टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। या फिर क्या है 400 है, तो 600 क्या हो गया, 400 से ज़्यादा हो गया ना। तो ये हमारे ऐसा क्या होता है, ये पुष्पा होता है। आपने पुष्पा फिल्म देखी होगी, उसमें क्या होता है, आई विल नॉट गो डाउन, इट मीन्स झुकेगा नहीं, ये बोलता है ना। तो उसका डायलॉग हमेशा याद रखिएगा। ये वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है ना, वही डायलॉग फॉलो होता है। ये क्या है, पुष्पा कहते हैं भाई मैं मेरे बराबर हो जाओ, लेकिन मुझसे कम मुझसे ज़्यादा नहीं होना, ठीक है ना। तो ये क्या है 360 456 है, इसका 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 just 6 यानी 600 हो जाएगा। ये 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी क्या होगी, तो ही नहीं होगी। इसलिए क्या कह रहा है भाई, कम हो जाओ या बराबर ज़्यादा मत हो। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। 361 जा 361, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जरा सा, यहाँ पे 6 से 0 सब्ट्रैक्ट किए 6 आया। 1 इसको बोरो 5 एक बोरो लिया फ्रॉम 4, 5 क्या बन गया 15, 15 सेपरेटेड 6 इज 9, ये क्या हो गया 9, ये 330 हो गया, ठीक है ना। अब ये जो 96 हमारा ये रिमाइंडर आया, क्या आया, ये रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, डिवाइजर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डिवाइजर। और जो ये डिवाइजर था ये हमारा, इस डिवाइजर को हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, डिविडेंड बना लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डिवीजन मेथड इसमें ऐसे करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे 96 क्या हमारा डिवाइजर,
360 क्या है, डिविडेंड। अगर हम 96 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जरा एक बार करके देखते हैं। 96 का अगर 2 टाइम करते हैं तो क्या होता है, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 9 जा 18, 18 1 19, 192 होता है, इससे भी बहुत कम है। अगर हम 3 टाइम करते हैं, कितने टाइम, 3 टाइम, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 27 1 28, क्या हो जाएगा, 28, तब भी इससे कम ही है, ठीक है ना। तो हम कितनी बार करते हैं इसको अभी क्लियर है, ठीक है। 96 का अगर 4 टाइम करते हैं, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 36 और 2 38, ये क्या हो गया, 360 से ज़्यादा हो गया। हमें कितनी टाइम पढ़ना है, 3 टाइम। 3 टाइम पढ़ने में क्या आ रहा है टेबल, 288 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जरा सा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 से 0 से 10 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 0 विल टेक 1 बोरो फ्रॉम 6, 6 will become 5, 0 will become 10, 10 subtracted 8 is 2 and it will become 5, 5 will, when 5 subtracted is 8, from 5 8 is never subtracted, so we will take 1 borrow from 3, 5 will become 15, 15 subtracted 8 is 7, 15 subtracted 8 is 7, 2 subtracted 2 is 0, क्लियर। अब जो हमारे यहाँ पे क्या था, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। जो हमारे डिवाइजर है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है। अब 72 के टेबल पर 96 ज़्यादा ना जाए, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम पड़ेंगे, 72 1 जा 72, ठीक है। 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। अच्छा 8 आएगा, 6 में ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एंड 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, क्या आएगा, 2। अब इस 2 को हम क्या बना लेते हैं, डिवाइजर बनाते हैं, और 72 क्या बना लेते हैं हम, 72 को बना लेते हैं हम डिविडेंड। अब 24 का टेबल इतनी टाइम पढ़ना है कि 72 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 24 टेबल 3 टाइम पढ़िए, 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 6 1 7, इट विल बिकम 72। इट मीन्स 24 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है, 72, और 72 को 72 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कम्प्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारा लास्ट जो डिवाइजर बचा, लास्ट डिवाइजर क्या है हमारा, 24, तो 24 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है ना। तो लास्ट डिवाइजर हमारा बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो आप और अच्छे से वॉच कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी डिवीजन मेथड की, किस मेथड की, डिवीजन मेथड। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे डिवीजन मेथड को, आप डिवीजन मेथड से रिलेटेड आपको कुछ वो क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क में हमें भेजेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है 78 है, 126 है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लीजिए, एक और कर लीजिए, 80 कर लीजिए आप, 144, ये दोनों क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।